morning, student. Welcome to your online platform class. Today, our topic is fertilization. आज की क्लास में हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट हैं उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन क्या है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो ये सभी पॉइंट्स आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, मेल एंड फीमेल गेमेट। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज नाउन इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑल्सो नाउन इज सिनगेमी। सिनगेमी। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपके सामने बताया कि जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, फॉर एग्जांपल ये कोई मेल गेमेट है और मेल गेमेट किसी पोलन ग्रेन में है, ये कोई एग सेल है। इन दोनों का जब फ्यूजन हुआ, इसका मेल न्यूक्लियई और इसका फीमेल न्यूक्लियई दोनों जब फ्यूज हुए तो एक डिप्लॉयड सेल बनती है, डिप्लॉयड सेल बनती है। तो इस फ्यूजन को फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई इज नाउन इज फर्टिलाइजेशन, ऑल्सो नाउन इज सिनगेमी। अब इस फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होगी, कौन सी ऐसी स्टेप्स है, उस स्टेप्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। सो अब हम यहाँ फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो देखिए, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट इवेंट, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन and growth of pollen tube. Second event, path of pollen tube. Third, direction of pollen tube. Fourth, entry of pollen tube in ovule. Fifth, entry of pollen tube in embryo sac. And last, fusion of female and male nuclei. These all events are complete to fertilization process. तो इन सभी इवेंट्स से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। अब हम इन सभी इवेंट्स को वन बाय वन समझेंगे कि किस तरीके से और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इवेंट, germination of pollen grain and growth of pollen tube। देखिए, किसी एंथर से, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। दिस इज
stigma, and this is anther. When anther has matured, then rupture of anther wall, तो एंथर वॉल रप्चर होगी, एंथर का डेhiscence होगा, तो एंथर से पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होंगे, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए। अब पोलन ग्रेन्स बाय वेरियस एजेंट ट्रांसफर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर टू स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पर लैंडिंग हो जाती है, पोलन ग्रेन्स की स्टिग्मा पर लैंडिंग हो जाती है पोलन ग्रेन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। आफ्टर पोलिनेशन पोलन ग्रेन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा एंड देन germinate and then germinate in germination media, germination medium, germination medium occur on stigma, स्टिग्मा पर जर्मिनेशन मीडियम पाया जाएगा। जर्मिनेशन मीडियम कंसिस्ट बाय सुगर, रेजिन, लिपिड एंड बोरोन एक्सेट्रा। सो कंपोनेंट ऑफ जर्मिनेशन मीडियम इज सुगर, रेजिन, लिपिड एंड बोरोन एक्सेट्रा। तो ये जर्मिनेशन मीडियम कहां मिलेगा? इसकी सरफेस पे मिलेगा, और सरफेस पर जैसे ही पोलन ग्रेन का लैंडिंग होगा तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। पोलन ग्रेन्स जैसे ही जर्मिनेट होता है तो पोलन ग्रेन से एक ट्यूब रिलीज होती है और उस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। ड्यूरिंग जर्मिनेशन पोलन ग्रेन रिलीज ए आउटग्रोथ, this outgrowth is called pollen tube, पोलन ट्यूब। अब पोलन ग्रेन से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एक पोलन ट्यूब निकलती है और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज्यादा भी निकलती है। तो ऐसे कुछ पोलन ग्रेन जिनमें सिंगल पोलन ट्यूब निकलती है, वे पोलन ट्यूब when pollen tube out come from pollen grain is called monosyphonous, monosyphonous pollen grain। monosyphonous pollen grain क्या होगा? वे pollen grain जिनसे एक pollen tube निकलती है। if one pollen tube outcome from pollen grain is called monosyphonous pollen grain। This type pollen grain mostly found in angiospermic plant, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मोनोसाइफोनस पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पोलन ग्रेन भी हैं जिनमें एक से ज्यादा more than one pollen tube outcome from pollen grain is called polysiphonous, polysiphonous pollen grain। For example, this type pollen grain found in Malvaceae फैमिली। तो मालवेसी फैमिली के अंदर इस तरीके के पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। इसके अलावा कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली। तो मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में पोलन ग्रेन से 2 पोलन ट्यूब या 2 से अधिक पोलन ट्यूब जो है वो रिलीज होती है। तो इस तरीके से पोलन ट्यूब का जब जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन का, तब पोलन ट्यूब निकलती है। तो पोलन ट्यूब की नंबर पर 2 प्रकार के
पोलन ग्रेन्स होते हैं, मोनोसाइफोनस एंड पॉलीसाइफोनस पोलन ग्रेन। पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बोरोन और कैल्शियम आयन, बोरोन प्लस कैल्शियम आयन। ये बोरोन और कैल्शियम आयन जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलन ट्यूब ग्रोथ। अब पोलन ट्यूब की जब ग्रोथ होती है तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ किस पर डिपेंड करेगी? पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टिग्मा। सो अब जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन के बाद नेक्स्ट जो इवेंट जो आता है वो इवेंट है पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का मार्ग, उसका पाथ कौन सा होगा, स्टाइल से वो किस तरीके से आगे की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट, पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। Path of pollen tube depend on internal structure of style, depends on internal structure of style। ओके, तो पोलन ट्यूब का जो पाथ किस पर डिपेंड करेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल। So, in angiospermic plant have three type style based on internal structure। तीन प्रकार की स्टाइल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट, होलो स्टाइल। कुछ प्लांट्स हैं जिनमें होलो स्टाइल मिलेगी, कुछ में सॉलिड और डेंस टिश्यू पैक्ड स्टाइल मिलती है, और कुछ में स्टाइल विद इंट्रासेलुलर स्पेस। थ्री टाइप की एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्टाइल पाई जाएगी। फर्स्ट हम देखेंगे होलोटाइप। होलोटाइप के अंदर क्या होगा, जो स्टाइल होता है, ये स्टिग्मा है और ये पार्ट जो है वो स्टाइल है। ये क्या है? स्टाइल। ओके, स्टाइल के अंदर कुछ लिक्विड जेल टाइप या म्यूकस लाइक सबस्टांस होता है। स्टाइल फिल्ड विद म्यूकस सबस्टांस से फिल्ड होगा, इसलिए म्यूकस जो है वो पोलन ट्यूब को इजीली डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, इजीली डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा और पोलन ट्यूब जो है वो मूव करेगा। इस टाइप की जो पोलन स्टाइल होगी उसका एग्जांपल है लीलियम। लीलियम जो प्लांट्स है, उस लीलियम प्लांट्स में स्टाइल जो होगा वो होलो होगा, खोखला होगा, लेकिन उसमें कुछ म्यूकस लाइक सबस्टांस होगा और म्यूकस लाइक सबस्टांस प्रोवाइड गाइड टू डायरेक्शन ऑफ पोलन ट्यूब। सेकेंड टाइप स्टाइल सॉलिड और डेंस पैक्ड। इसमें जो स्टाइल होता है, स्टाइल, उस स्टाइल्स के अंदर सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। सो हियर डेंस टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टाइल होगा वो कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स से बना होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस अवेलेबल नहीं होगा, नो अवेलेबल ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पोलन ट्यूब होगी उस पोलन ट्यूब का किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर पोलन के द्वारा कुछ एंजाइम सीक्रेट होता है और पोलन ग्रेन के अंदर एंजाइम सीक्रेट करने के लिए एक वॉल होती है और उस वॉल को बोलते हैं टेपेटम। टेपेटम जो लेयर है पोलन ग्रेन की, उससे एंजाइम सीक्रेट होता है,
फॉर एग्जांपल पैक्टिनेज, पैक्टिनेज एंजाइम सीक्रेट होता है और ये पैक्टिनेज एंजाइम इस टिश्यू की पैक्टिनेज सेल्स को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। और जो कॉम्पैक्टली सेल्स जब डिग्रेड होती है तो डिग्रेड होते ही यहाँ पर स्पेस बन जाता है और स्पेस बनने की वजह से पोलन ट्यूब जो है वो इजीली ग्रो करती है। तो इस तरीके से जो डेंस टिश्यू पैक्ड स्टाइल होता है उसमें टेपेटम से पैक्टिनेज एंजाइम सीक्रेट होता है और पैक्टिनेज एंजाइम सेल्स को क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा। तो इस टाइप का जो स्टाइल होता है वो मोस्टली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है। तो जितने मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनकी सभी स्टाइल कैसी होती है, डेंस टिश्यू पैक्ड होती है। नेक्स्ट है स्टाइल विद इंट्रासेलुलर स्पेस। यहां पर जो स्टाइल होगी उस स्टाइल की सेल्स, दो सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, ऐसे सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है और उस स्पेस को बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। ये है इंट्रासेलुलर स्पेस। और इस इंट्रासेलुलर स्पेस से पोलन ट्यूब जो है वो इजीली ग्रो करती है, पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगी। पोलन ट्यूब मूव थ्रू इंट्रासेलुलर स्पेस इन स्टाइल। फॉर एग्जांपल दिस टाइप स्टाइल प्रेजेंट इन ये ओइनोथीरा और पिटूनिया, इन प्लांट्स के अंदर इस टाइप की स्टाइल जो है वो प्रेजेंट होती है। तो हमने देखा, हमने ये समझा कि पोलन ट्यूब का जो पाथ होता है वो स्टाइल की इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। सो स्टाइल आर थ्री टाइप्स इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल। तीन टाइप है जिसमें फर्स्ट टाइप इज होलो स्टाइल। होलो स्टाइल में होलो होगा, उसमें म्यूकस लाइक सबस्टेंस फील्ड होगा। इस टाइप की लीलियम प्लांट है उसमें प्रेजेंट होता है। सॉलिड डेंस के अंदर आप देखेंगे कि जो स्टाइल है उसमें कॉम्पैक्ट सेल्स जो है वो पैक्ड होती हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस जो है यहाँ पर एब्सेंट होता है। इस कंडीशन के अंदर पोलन ग्रेन से पैक्टिनेज एंजाइम सीक्रेट होगा और पैक्टिनेज एंजाइम उन सेल्स को डिग्रेड करेगा और डिग्रेड करते ही स्टाइल को होलो करेगा और पोलन ट्यूब जो है इजीली ग्रो करेगी। मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें डेंस पैक्ड स्टाइल मिलती है। और थर्ड जो है स्टाइल विद इंट्रासेलुलर स्पेस, जिनमें सेल्स के बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट होता है और पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू इंट्रासेलुलर स्पेस। दिस टाइप स्टाइल प्रेजेंट इन ओइनोथीरा एंड पिटूनिया। उसके बाद जो थर्ड इवेंट है वो थर्ड इवेंट देखिए। थर्ड इवेंट डायरेक्शन ऑफ पोलन ट्यूब। स्टाइल में पोलन ट्यूब को डायरेक्शन करने के लिए जो डायरेक्शन दी जाती है वो डायरेक्शन देने के लिए ओवरी से कुछ फैक्टर्स जो है वो सीक्रेट किए जाते हैं जिनको बोलते हैं कीमोट्रोपिक फैक्टर। ये कीमोट्रोपिक फैक्टर्स कौन सीक्रेट करेगा, ओवरी सीक्रेट करेगा। कीमोट्रोपिक फैक्टर सीक्रेटेड बाय ओवरी दैट कंट्रोल टू डायरेक्शन ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब की जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइंड बाय कीमोट्रोपिक फैक्टर। कीमोट्रोपिक फैक्टर सीक्रेटेड बाय ओवरी और ओव्यूल्स। तो ये कीमोट्रोपिक फैक्टर जो है ओवरी सीक्रेट करेगी और इसी कीमोट्रोपिक फैक्टर से पोलन ट्यूब का डायरेक्शन जो है वो डिटरमाइंड होता है। अब जैसे ही पोलन ट्यूब का डायरेक्शन डिटरमाइंड हो जाता है तो डिटरमाइन होने के बाद जब पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचती है, पोलन ट्यूब अराइव एट ओवरी एंड देन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओवरी। एंड नेक्स्ट जो इवेंट होगा डायरेक्शन ऑफ पोलन ट्यूब का वो नेक्स्ट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन। फोर्थ इवेंट एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। तो देखिए हमने फर्स्ट सबसे पहले स्टेप में हमने जर्मिनेशन देखा, ये पोलन ग्रेन है और पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होने से पोलन ट्यूब बनती है
पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई। और सेकेंड जो इवेंट था उसमें हमने पोलन ट्यूब का पाथ, पोलन ट्यूब का पाथ जो है वो इस स्टाइल पर डिपेंड करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। और स्टाइल से पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ तक पहुंचती है, अराइव एट ए ओवरी। ओवरी तक जब पहुंचती है तो ओवरी के अंदर ओव्यूल में इंसर्ट होगी। तो ओव्यूल में इंसर्ट होती है तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल या ओवरी। तो ओव्यूल के अंदर इसकी एंट्री किस तरीके से होती है, तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओवरी बाय थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स, तीन प्रकार से होता है, तीन टाइप्स होता है। वो थ्री टाइप्स कौन सा होता है, थ्री टाइप्स जो है, फर्स्ट होता है प्रोगेमी, सेकेंड चेलेजोगेमी, और थर्ड जो है उसको बोलते हैं मीजोगेमी। मीजोगेमी। तो ओवरी के अंदर या ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की जो एंट्री होगी वो तीन टाइप से होगी। फर्स्ट जो है प्रोगेमी हम देखेंगे, सेकंड चेलेजोगेमी एंड थर्ड मीजोगेमी। देखिए पोलन ट्यूब एंट्री जो है वो किसके द्वारा होगी, थ्रो पोलन ट्यूब इंटर्ड थ्रो माइक्रोपाइल एंड। जो माइक्रोपाइल एंड है ओव्यूल का, उस माइक्रोपाइल एंड के थ्रू जब पोलन ट्यूब एंटर्ड होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोके। डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास एम्ब्रियो सेक है, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। ओके, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल। ओके, तो पोलन ट्यूब एंट्री थ्रू माइक्रोपाइल एंड इन ओव, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोगेमी। प्रोगेमी होंगे, तो प्रोगेमी का जो एंट्री होगी पोलन ट्यूब की, वो पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से होगी भाई, इसके माइक्रोपाइल एंड से होगी। ये इसकी मेल न्यूक्लियई, मेल। तो पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से हो रही है, उसके माइक्रोपाइल एंड से, तो उसको हम बोलेंगे प्रोगेमी। एग्जाम्पल मोस्टली प्लांट्स, अधिकतर जो प्लांट्स हैं उनमें प्रोगेमी टाइप से एंट्री होगी। चेलेजोगेमी, पोलन ट्यूब इंटर इन ओव्यूल थ्रो, इसमें किसके द्वारा होगा, चेलेजा एंड। चेलेजा एंड के थ्रू जब पोलन ट्यूब की एंट्री होगी तो उसको बोलेंगे चेलेजोगेमी। डायग्राम देखिए, ये है ओव्यूल, और पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से हो रही है भाई, पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है इसके चेलेजोगेमी से। चेलेजे एंड से जब पोलन ट्यूब की एंट्री होती है तो उसको हम बोलते हैं चेलेजोगेमी। इस टाइप का जो एंट्री होती है वो कौन से प्लांट में होती है, एग्जांपल जैसे केजुरैना। केजुरैना जो प्लांट है, उस केजुरैना प्लांट में चेलेजोगेमी टाइप से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। मीजोगेमी, मीजोगेमी के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से होगी, थ्रो। तो अब देखिए इसमें एंट्री जो होती है मीजोगेमी में, वो इंटेगुमेंट से होती है। डायग्राम देखिए,
पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से हो रही है? इंटेगुमेंट से हो रही है। ये इंटेगुमेंट है दोनों, इंटेगुमेंट आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट। तो इस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं मीजोगेमी। और मीजोगेमी कौन से प्लांट में पाई जाती है? एग्जांपल जैसे पॉपुलस, पॉपुलस प्लांट के अंदर पाई जाती है, और कुकुरबिटा, कुकुरबिटा प्लांट। तो पॉपुलस और कुकुरबिटा ऐसे प्लांट हैं, इन दोनों प्लांट के अंदर पोलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर जो एंट्री होगी वो एंट्री मीजोगेमी टाइप से होती है। तो तीन टाइप से आपके सामने बताएगी कि तीन टाइप से एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल होता है। नेक्स्ट इवेंट जो है, जब ओव्यूल के अंदर एंट्री हो जाती है तो ओव्यूल से फिर किस में एंटर होता है? एम्ब्रियो सेक। तो नेक्स्ट इवेंट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सेक। नेक्स्ट इवेंट देखिए, नेक्स्ट इवेंट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सेक। देखिए ये एम्ब्रियो सेक होता है। एम्ब्रियो सेक की माइक्रोपाइल एंड पर एग अपरेटस होता है। एग अपरेटस में एक एग सेल होती है और दो सिनर्जिड सेल होती हैं, और ये होती हैं उसके फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म apparatus, सेकेंडरी न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ओके, एम्ब्रियोसेक। अब एम्ब्रियोसेक के अंदर एंट्री जो है वो कहां से होती है? बेसिकली पोलन ट्यूब इंटर्ड एट माइक्रोपाइल एंड। ये माइक्रोपाइल एंड है, और माइक्रोपाइल एंड पर एग अपरेटस होता है, और जो एंटीपोडल सेल्स का एंड होता है उसको बोलते हैं चेलेजल एंड या चेलेजा एंड। तो बेसिकली या मोस्टली प्लांट की हम बात करें तो इन मोस्टली प्लांट से पोलन ट्यूब इंटर्ड एट माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड से इंटर। बिफोर इंटरिंग, बिफोर इंटरिंग इन एम्ब्रियोसेक, इन एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक में इंटर होने से पहले क्या होगा? वन सिनर्जिड सेल, वन सिनर्जिड सेल रिड्यूस्ड, दो में से एक जो सिनर्जिड सेल है वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। और जो रिड्यूस सेल्स हैं उसके जो फिलीफॉर्म apparatus है, फिलीफॉर्म apparatus ऑफ, फिलीफॉर्म apparatus ऑफ रिड्यूस्ड सिनर्जिड सेल डायरेक्ट टू, डायरेक्ट टू पोलन ट्यूब इंटरनी। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि कहां से एंट्री होगी? माइक्रोपाइल एंड से एंट्री होगी। एंट्री से पहले क्या होगा? इन दोनों में से कोई भी एक सिनर्जिड सेल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये सेल यहां से रिड्यूस हो, डेस्ट्रॉय हो जाती है। डेस्ट्रॉयड जो सेल है, रिड्यूस जो सेल है, उसकी जो फिलीफॉर्म apparatus है, वो फिलीफॉर्म apparatus क्या करेंगे? पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे। गाइड या डायरेक्ट, डायरेक्ट टू पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देंगे, और पोलन ट्यूब क्या होगी? एम्ब्रियोसेक में इंटर होगी। जब एम्ब्रियोसेक में जब इंटर होती है तो इंटर होने के बाद पोलन ट्यूब का जो
एपेक्स पार्ट है वो क्या हो जाता है, ब्रास्ट। आफ्टर एंट्रिंग ऑफ पोलन ट्यूब, apex part of pollen tube has blast या burst। वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के बाद एंड रिलीज ऑफ मेल न्यूक्लियाई इन एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक के अंदर जो मेल न्यूक्लियाई हैं उनको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो इस फिफ्थ इवेंट के अंदर माइक्रोपाइल एंड से पोलन ट्यूब इंटर होगा। इंटर होने से पहले सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस सेल की जो फीलिफॉर्म एपेटस है वो पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे कि आपको इस डायरेक्शन के अंदर इंटर होना है। इंटर होने के बाद पोलन ट्यूब का जो एपेक्स पार्ट है वो रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद पोलन ट्यूब के जो मेल न्यूक्लियाई है और अदर कंटेंट्स है वो रिलीज इन एम्ब्रियो सेक में रिलीज हो जाते हैं। जब एम्ब्रियो सेक में रिलीज हो जाते हैं मेल न्यूक्लियाई, तो उसके बाद में कौन सा इवेंट आएगा, उसके बाद में आएगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इवेंट फर्टिलाइजेशन देखिए, यहां से पोलन ट्यूब इंटर हो चुकी है और